हेलो टॉरस वृषभ राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है आपका 1 से 7 दिसंबर की साप्ताहिक राशिफल। तो टॉरस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो टॉरस, सबसे पहले एज यूजुअल देखेंगे आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे गाइडेंस ऑफ द वीक। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। बैलेंस और एक्सेप्टेंस। तो बैलेंस की बात कर रही है, जितना प्रोफेशनल लाइफ पे फोकस है पर्सनल लाइफ में भी उतना ही इंटरेस्ट लीजिए। एक बैलेंस से चलने की ज़रूरत है। एक्सेप्टेंस, आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज। हाँ, तो दो चीज़ें हैं कि एक तो बैलेंस लाए अपने लाइफ में, तो प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ की बैलेंस। दूसरा चीज़ें हैं कि कुछ सिचुएशंस को एक्सेप्ट करना सीख जाएं कि ठीक है, ये ऐसा ही रहने वाला है, या मेरा पर्सन ऐसा रहने वाला है, या ये सिचुएशन ऐसे ही रहने वाली है, तो मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ और क्या कर सकते हैं हम अपनी ज़िंदगी को बेटर करने के लिए, इस पे काम करें। ये बदल जाए, वो बदल जाए, ये नहीं है कि जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करके उसके लिए समाधान के तरफ आप वर्क करें, उसके समाधान की तरफ, चाहे वो पर्सन हो, कोई सिचुएशन हो कोई। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी टॉरस की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट, फैमिली की रीडिंग। लास्ट शफल। जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। जॉब, पैसा, बिजनेस, वाह अच्छे कार्ड्स हैं टॉरस। तो जॉब में मैं डेफिनेटली देख रही हूँ कि चीज़ें फॉरवर्ड मूवमेंट ले रही हैं, बदल रही हैं आगे, पॉजिटिव चेंजेस है ये। पर प्रॉब्लम क्या है कि ये चेंजेस स्लो हैं, स्टडी हैं। तो ओवरऑल आप देखोगे कि आने वाले टाइम में ये बदलाव आ रहे हैं। ये बिग एनर्जीज़ के कार्ड हैं। तो व्हील ऑफ फॉर्चून है, सिचुएशन में पॉजिटिव चेंजेस है, पर ये कर्मा की भी कार्ड है। तो अगर आप एफर्ट पुट कर रहे हैं, कर्मा अपना कर रहे हैं, तो पॉजिटिव चेंजेस, जो बदलाव आएंगे आपके लिए अच्छे आएंगे व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ। पैसा में कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नया मौका, कोई पैसा आ सकता है आपको, अच्छे पैसे आप कमा सकते हैं व्हील ऑफ एस ऑफ पेंटिकल के साथ, या पैसे कमाने की कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलते हुए दिख रही है। इसके साथ कुछ केसेस में कोई लोन फंड के लिए भी अप्लाई किया था तो वो भी मिलता हुआ दिख रहा है, जैसे पहली किस्त, पहली इंस्टॉलमेंट, इस तरह से। बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं आप, फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। बहुत अच्छी कार्ड है, सक्सेस की कार्ड है। तो अगर आपकी जो फोकस है वो सही है, आप एफर्ट कर रहे हो, तो आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो, और बहुत फास्ट बढ़ रहे हो सक्सेस की तरफ, जो देख पा रही हूँ। आप लोग में से कुछ लोग नई गाड़ी खरीदते हुए, नई कार, नई गाड़ी खरीदते हुए दिख रहे हो, अच्छी रहेगी। तो बिज़नेस डेफिनेटली आप आगे बढ़े हो, बस बैलेंस बना के चलें। और स्टूडेंट हैं तो डेथ कार्ड है, हेल्थ की ध्यान रखें, हेल्थ को इग्नोर ना करें, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे है कि मेजर चेंजेस ला रहे हैं आप अपने स्टूडेंट आपकी लाइफ में। हो सकता है कोई कोर्स ख़त्म कर रहे हैं, कोई नए कोर्स की तरफ जा रहे हैं, या कुछ छोड़ रहे हैं ताकि आप कुछ नया शुरू कर सके। तो मैं देख रही हूँ कि मेजर चेंजेस, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है। जो भी चेंज आप करोगे आपके लिए बेहतर है, क्योंकि जो चीज़ आप छोड़ रहे हो पीछे, वो अब आपका शायद उसका पर्पस ख़त्म हो गया है, या फिर आपके लिए वो वर्क नहीं करेगा। तो न्यू बिगनिंग्स आप करोगे जो भी सिचुएशन में, वो आगे चल कर के अच्छी रहेंगी। फैमिली में मैं देख रही हूँ कि आप स्ट्रेंथ, बहुत ही ज़्यादा करेजियस रहोगे, बोल्ड रहोगे, अपनी जिम्मेदारियों को निभाओगे। मैं अच्छे एक पॉजिटिव एनर्जी में देख रही हूँ। आपको भी पता है कि जो काम हम ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, वो प्यार मोहब्बत से काम कर हो जाता है। तो वही चीज़ आप करते हुए दिख रहे हो। काम रहे, पेशेंस रखे, मीठा बोले, एंड देखेंगे कि आप बहुत अच्छे से, अगर डिफ़िकल्ट सिचुएशंस भी है, कुछ मसले भी हैं छोटे मोटे, उसको आप बहुत अपनी पावर से, अपने करेजियस नेचर से, काइंड नेचर से आप चीज़ों को हैंडल बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। चाहे घर के कन्फ्लिक्ट हो या कुछ और इश्यूज़ भी हैं, तो वहाँ अच्छे से संभालते हुए दिख रहे हो।
लकी नंबर आपके लिए नंबर 8 रहेगी। लकी कलर आपके लिए गोल्डन रहेगी। पैसों की स्थिति एवरेज से ऊपर है। अगर ये वीक आपको और बेटर करनी है तो सिक्कों का ही दान किसी ज़रूरतमंद गरीब को करें। अगर 6 सिक्के देते हैं, चाहे 1 रुपये वाली, 5 रुपये, जो भी आपसे हो सकता है, 2 रुपये वाली, तो 6 नंबर, 6 ऑफ देम। सो दिस इज़ इट। चलिए लव देखते हैं। टॉरस की पर्सन की फीलिंग्स टॉरस के लिए। लास्ट शफल। एट ऑफ कप्स। अगर पर्सन आपसे दूर हो गए थे, दूर हैं, डिस्टेंस बना लिया है, तो पर्सन डेफिनेटली आपको याद कर रहे हैं। 10 ऑफ कप्स, अच्छे मोमेंट्स बिताए हुए याद कर रहे हैं। इस पर्सन का फोकस ज़्यादातर अपना मनी, करियर, इन सब पे फोकस है, अपनी इंडिपेंडेंस पे फोकस है। इस सिचुएशन में पहले भी ऐसा हुआ है कि कि सिचुएशन ख़त्म हुई और फिर वापसी हुई है, सिचुएशन ख़त्म हुई फिर वापसी हुई है, कई बार हुआ है। इस बार भी पर्सन को लगता है कि नहीं, भले वो फोकस है इसमें, उनको उम्मीद है कि फिर से डेथ और रिबर्थ की फिर से ये रिलेशनशिप आएगी, वापस से चलेगी, क्योंकि ये आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है 5 दिन, 5 हफ्ते, 5 महीने से आपकी बात नहीं हुई हो। कुछ केसेस में पर्सन आपके तरफ से एक मैसेज, कम्युनिकेशन का वेट करते हुए दिख रहे हैं और अच्छे बिताए हुए टाइम, मोमेंट्स ये याद करते हुए दिख रहे हैं 10 ऑफ कप्स के साथ। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं टॉरस पर्सन। डेफिनेटली एक मैसेज कम्युनिकेशन का या तो ये वेट कर रहे हैं आपको भेजने के लिए, या फिर ये वेट कर रहे हैं आपसे रिसीव करने के लिए। बट ये एक वेटिंग वाली सिचुएशन में है कि चलो वेट करते हैं, चाहे अगर भेजना भी है तो चलो वेट करते हैं। जैसे मैसेज लिखना फिर डिलीट कर देना, वेट करते हैं थोड़ा सा, या कॉल करने के लिए फ़ोन उठाना फिर अच्छा वेट करते हैं, इस तरह की एनर्जी है। लेकिन डिस्टेंस होते हुए भी, डिस्कनेक्ट होते हुए भी पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, और जो भी हुआ आप लोगों के बीच उसके लिए पछतावा है इनको। चलिए देखते हैं। बहुत हद तक मुझे लग रहा है पर्सन आप ही के मैसेज कम्युनिकेशन का वेट करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। क्या टॉरस के पर्सन एक्शन लेंगे? क्या टॉरस के पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल। द एम्प्रेस। वाह, कोई आ रहा है टॉरस न्यू बिगनिंग्स के लिए डेफिनेटली। लेकिन ग्रोथ, आप बहुत गॉर्जियस दिख रहे हैं, ब्यूटीफुल। ये आपकी की कार्ड है, आप बहुत ज़्यादा गॉर्जियस, लविंग, केयरिंग दिख रहे हैं। ये पर्सन आपके बिना रातों की नींद उड़ी हुई है। ये अभी तक दुविधा में थे, तो एक एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ एक न्यू बिगनिंग्स कर रहे हैं। कुछ केसेस में ये पर्सन आइदर मैरिड हो सकते हैं, या और कोई सिचुएशन में भी हो सकता है, कोई और ऑप्शन भी हो। अगर मैरिड नहीं है तो कोई और ऑप्शन भी है इनके पास, बट ये आपको इग्नोर नहीं कर पा रहे। ये आपके तरफ एक ब्रांड न्यू बिगनिंग के लिए एम्प्रेस के साथ आते हुए दिख रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, लिब्रा हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली थोड़ी रिलेशनशिप हो सकती है, पर डेफिनेटली पर्सन कोई आते हुए दिख रहे हैं ब्रांड न्यू बिगनिंग के साथ। आप में बहुत इंटरेस्टेड हैं। कुछ के लिए ये वर्क प्लेस हो सकता है, कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप।
कुछ सिचुएशंस में इनको ये भी लग सकता है कि आप एक्सेप्ट करेंगे कि रिजेक्ट करेंगे, इनको ये भी डाउट हो सकता है मन में, या वापस से पहली जैसी तो नहीं हो जाएगी सिचुएशन। थोड़ा डर फियर भी है इनके मन में कि वापस से वही ड्रामा, वापस से वही चीज़ें तो नहीं हो जाएंगी, लेकिन ये आते हुए दिख रहे हैं। चलिए आउटकम देखते हैं, टॉरस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। टॉरस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, द स्ट्रेंथ। आप अपने को बहुत मैच्योर हो गए हैं, आप अपने बहुत कुछ सीखा है इस रिलेशनशिप से। आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म सिचुएशंस में, कमिटेड सिचुएशंस में, लेकिन दिल दुखाया है इस पर्सन ने आपका बहुत। आप डिसअपॉइंटेड हैं लव में, मैजिशियन। लेकिन चाहे जो भी हो, एक तरफ आपका मन करता है कि मैं होल्ड बैक करूं, दूसरे ही पल आप चाहते हैं इस पर्सन को। ऐसा नहीं है कि चाहत नहीं है, मैजिशियन है। आप जाने अनजाने इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहत रखते हैं अभी भी। भले आप दिखा रहे हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग हैं आप, आपको लव मतलब इस पर्सन से ज़्यादा मतलब नहीं है। इस पर्सन ने बहुत निराश किया है आपको, बहुत दुखी किया है। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को मैजिशियन के साथ। एरीज, वर्गो, जेमिनी, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और लियो हो सकते हैं पर्सन। कुछ सिचुएशन में तो आप जानबूझ के होल्ड बैक कर रहे हैं ताकि पर्सन को पर्सन ने जितनी आपको डिसअपॉइंटमेंट दी है, थोड़ा सा उनको भी फील हो कि रिजेक्शन क्या होता है, डिसअपॉइंटमेंट क्या होता है। कुछ केसेस में मैं देख रही हूँ, कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप है। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।